आप बोलिए लड़ाई लड़ने लगती है मगर आप दूसरे युवाओं ने बहुत सारे विषय, अरे जलेबी नहीं सी जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे हैं, लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना मजहब मान के, अगर उसने अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे, ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं? सुनिए, लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं? मैं एक और विषय पे कर रहे हैं, क्या एक और विषय पे आना पड़ा। नहीं सुप्रिया जी, टाइम झुंझला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है सबको। पानी पीछे नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है, गलत है ये, गलत है। हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है, हिजाब, अरे हिजाब का मामला है, हिजाब का हिजाब 2026 में ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। डिबेट में आप देखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी को छठी का दूध याद दिलाते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भरी सभा में बीजेपी, मोदी और सुधांशु त्रिवेदी को धूल चटा दी और वहां बैठी जनता भी सुप्रिया जी के लिए खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाई। तो दोस्तों आगे देखिए पूरी डिबेट और ऐसी ही डिबेट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुरुआत में, क्योंकि अब 2025 का अंत हो चुका है, आखिरी महीने में है, आखिरी कुछ हफ्ते बचे हैं, आखिरी कुछ दिन बचे हैं, 2025 में लिए था सुप्रिया जी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी। बात तो सही है। साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कारछेक में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही हैं। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं। राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के काम एसआईआर पर मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, मगर उससे पहले फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक वोट चोरी तो आपने जिक्र कर दिया और इसी पर मगर 2025 की आप सबसे बड़ी बात अगर मान रहे हैं ये रीनेमिंग, तो इसका की वजह क्यों? मैं रीनेमिंग नहीं, मैं पूरी स्कीम को खत्म करने की बात कर रही हूं। आपको इस वजह से आपत्ति है जी राम जी नाम लगाया गया, या फिर आपको लगता है कि स्कीम की अहमियत खत्म की जा रही? अभी पता चलेगा। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं सनातन संस्कृति के परिवेश से आती हूं, मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करती हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। मेरे लिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक्रोनिम का नाम नहीं है। रोजगार आजीविका मिशन मेरे लिए श्री राम नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य हैं, श्री राम मेरे प्रभु हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा के गोडसे ने गांधी को मारा था, चौथी गोली इन्होंने अब गांधी का नाम हटा के मान दी। लेकिन मुझे नाम से ज्यादा दिक्कत जिस तरह से स्कीम को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से स्कीम को एक डिमांड बेस्ड कानून की जो गारंटी थी काम की, वो हटाया जा रहा है। सुधांशु जी देखिए, वोट चोरी के ऊपर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं देश की जनता को। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 1990 में कांग्रेस के पास 71 सीट्स थी,
बिहार विधानसभा में 24% वोट था, 107 पे जमानत जब्त हुई थी। वहां से 1995 में घट के वोट 16% पे आया, सन 2000 में वोट घट के 12% पे आया। 2010 की बात कर रहा हूं, इनकी सरकार समय कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 6% वोट मिला, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे लगता है एक और बात है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें, ये अपने गठबंधन की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए, ये सूची प्रत्याशियों के नहीं जारी कर पाए, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट होती रही। मुकेश सहनी जी का ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कहा, भाई इसमें कोई जातियों में विद्वेष नहीं पैदा करना चाहता। उन्होंने अपनी जाति का नाम लेके कहा कि निषाद समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इस कारण से हमें वोट ट्रांसफर कराने में समस्या आ रही है। तो इसका मतलब नेता मिले हुए थे, धरातल पे वोट नहीं मिला हुआ था, इस कारण से समस्या है। और लास्ट में मैं एक और बात कहूंगा, हमारे यहां बूथ लेवल सम्मेलन होते हैं, आपने कांग्रेस में कितनी बार दिखाई होते हुए मंडल लेवल के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख होने की बात, तो ये सब वजह थी, इस वजह से आप वहां जीते। एक्टिविटी भी दिखनी चाहिए ना। अब इससे पहले मैं उनसे जवाब लूं जी, ये नए बिल पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आप पहले मुझे इसका जवाब रिबट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप नए बिल पे बात। नए बिल पे नहीं, ऐसा आप बिल पे बोल चुके हैं। जवाब दे दें। अरे आप उस बिल पे तो बोल चुके हैं ना, बिल पे तो बोल दें आप। चलिए ग्रामीण वाले उसके ऊपर अब मैं बिल पे बताना चाहता हूं। देखिए साहब, 2005 में जो मनरेगा आया था, तब से अब तक बहुत परिवर्तन आ गया है गांवों में। अब सारे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी है, गांवों से रोड कनेक्टिविटी है, अधिकांश गांवों में नल से जल भी आ चुका है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो चुकी है गांवों में। और तो इसलिए हमने कोई योजना कम नहीं की है। 100 दिन की गारंटी को 125 दिन की गारंटी किया है। दूसरा, हमने सिर्फ यह किया है कि निर्णय अभी भी ग्राम पंचायत लेगी, मगर उसके लिए कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होगा, वो देख सकेगी कि 4 गांव दूर या 40 गांव दूर क्या हुआ है, जिले में बाकी जगह क्या हुआ है। तीसरा, हमने क्या किया कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होना चाहिए, एक मौसम से रिलेटेड आपदा के लिए, एक जल संसाधन के लिए, और एक आजीविका के लिए, यानी जिसमें ड्रोन दीदी से लेके लखपति दीदी वाले कार्य हैं वो भी उसके साथ होंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन किया है। इसके अलावा हमने ये किया, हर हफ्ते उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक प्रिंटिंग की है, तो अब ये नहीं हो पाएगा कि नाम बता दिया 100 और काम किया 50 लोगों ने और 50 का हो गया, तो बायोमेट्रिक प्रिंटिंग होगी। और जहां तक राज्यों को देने की बात है, तो हमने 1,51,000 करोड़ रुपए दिया है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंक। कांग्रेस के रिजीम में मनरेगा के लिए 33, 34, 35,000 करोड़ रुपए आता था। हम भी जो दे रहे थे 65,000 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। अब हमने खुद 95,000 सेंटर दे रहा है। जो बचा है वो राज्यों को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ऊपर से कि आप चाहो तो इसमें ऐड करके और बेहतर कर लो। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उस चीज को और बेहतर और सुगम बनाने का एक प्रयास किया है, जो आधुनिक भारत के, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को साथ में आना चाहिए। अभी मजा आएगा ना। एक लाइन से ही शुरुआत कर देती हूं। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। मनरेगा की असलियत सुनिएगा आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इन्होंने बदल के एक नई स्कीम ला रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेती हूं, फिर SIR पर आऊंगी। इन्होंने कहा हम 125 दिन देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन का औसतन काम दिया है। 2018-19 में 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में। 2018-19 में इन्होंने 51 दिन 51 डेज का औसतन काम दिया था। 100 पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और 2024-25 में 42 डेज 42 दिन का औसतन काम दिया है। 100 दिन का काम दे नहीं पा रहे, 125 की बात करेंगे। ये इनकी असलियत है। अब बात करते हैं, फ्रेमवर्क होना चाहिए, GIS टूल्स, जियो टैगिंग, AI, डैशबोर्ड। अब ग्राम सभा और पंचायत ऐसे नहीं डिसाइड करेगी। एक सिंपल सी चीज, उत्तर प्रदेश से हम दोनों लोग आते हैं, सिंपल सी चीज SIR का फॉर्म जो पढ़े लिखे BLO है वो नहीं भर पा रहे। 2 बार डेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा देनी पड़ी है। तो यह सोचना कि जो व्यक्ति दैनिक मजदूरी करने के लिए इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहता है वो इतना टेक्निकली साउंड होगा, इतना तकनीकी रूप से मजबूत होगा, यह एक और मुगालता है। अब इन्होंने बात करी 60 दिन के निलंबन की। यह सरकार तय करेगी कि मजदूर की क्या चॉइस होगी। आप सार्वजनिक काम दीजिए, मजदूर नहीं करना चाहेगा तो वो खेती के मौसम में जाके कहीं और काम करेगा, लेकिन उसके पास चॉइस होनी चाहिए। बात तो सही है। सरकार खुद अब लेबर सप्लायर बन गई है। सरकार कह रही है आप निजी जगहों पे जाके काम करिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फंड आवंटित करने की बात करी है। वो फंड आवंटित होगा, वो फंड एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद काम नहीं मिलेगा। दैट इज मतलब काम का इंतजार करो, फंड का इंतजार करो और कोई काम मत करो। यह असलियत है। और SIR पर क्योंकि इन्होंने इतना लंबा बोला, मैं तो ये और NDA की बात कर दी, तो एक और मुद्दे को ले आते हैं चर्चा में, होना भी चाहिए। मैं महिला हूं, यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इस बात पर चर्चा तो यहां पर भी होनी चाहिए।
मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप बेशर्मो शर्म करो, शर्म खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप यह कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे, और एक मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकंड, आई कैन नॉट लेट टू मैन गेट अवे विद इट, आई एम अ वुमन, नो 1 सेकंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां प्रथा है घूंघट की, किसी के यहां प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को यह काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से? किस हक से नीतीश कुमार जी ने यह किया? सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, उस पे सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, मगर एक फॉलो आंसर टू दैट, लंबा बोले थे, एक फॉलो अप सवाल है आपसे एसआईआर पे, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में मैं एसआईआर पर ही बोलने जा रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चुनाव में अनेक विषय जो हैं उठते हैं। बिहार चुनाव से पहले विषय उठा ही नहीं था, इसी को लेकर पूरी यात्रा की थी आपके नेता राहुल गांधी जी ने, मगर हमने देख लिया परिणाम क्या है। तो क्यों नहीं आपको लगता कि अब नए मुद्दा उठाया जाए 2026 में? नया साल आ रहा है, नया मुद्दा क्यों नहीं? मैं बिहार के रिजल्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। मैंने वहां की जमीनी हकीकत देखी है। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद 93% स्ट्राइक रेट आएगा। आप भी पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझती हूं। 2 साल की उम्र से घर में राजनीति जनता ने तो दिया। ये आपको लगता है? आई डोंट एक्सेप्ट दैट वर्ड। एग्जिट पोल ने भी इसका जिक्र किया, चुनाव आयोग और इनकी मिली भगत है। लेकिन मैं आपसे फिर उस मुद्दे पर आऊंगी। एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है, जलेबी बनाते हैं। आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। आप उसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए फोटा मैंने बोला रहे, यहाँ वहां नहीं सुनिए, कारवा लुट रहा है, यहाँ पे बात करिए। मैं समझ सकता हूं नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे भाई सुनिए ना, अशोक गहलोत आपके सीएम थे, वो अगर घूंघट उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत कहेंगे घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त राजस्थान, ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं? आप सहयोग करते हैं? शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है। ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या करती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात। मैंने कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रहे थे, बीच में नहीं। आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। भाई आपने पूरा बोल लिया। नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या? अरे भाई आपका पूरा मैंने सुना, पूरा मैंने सुना। अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की भर्त्सना करिए, मैं भी तैयार हूं। तो किया था तो क्यों नहीं किया? बोलिए बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये गलत किया नीतीश कुमार ने। कहा बिल्कुल कहा उन्होंने गलत। अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं? आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है मगर आप दूसरी इन्होंने बहुत सारे विषय। अरे जलेबी नहीं, सीधा अशोक गहलोत का पूछा, सीधा आपने दाएं बाएं जवाब दिया। नीतीश कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक गहलोत से माफी मंगवाई थी? नहीं, अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं। और महिलाओं की जहां तक बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही, महिलाओं की बात है। तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलने का वक्त देना पड़ेगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप इतनी बेबाकी से तब बोलना और मैं पूरा वक्त दूंगा। मैं पूरा वक्त दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस केरल की नाम सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? क्योंकि एक का जवाब नहीं। एक और विषय, एक और विषय, नहीं एक और विषय, एक और आपने तो पूछ लिया। आपने तो, आप भी पत्रकार रही हैं तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। चलिए अब सुप्रिया, अब मैं आपको बताइए, देखिए ये नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच
स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए मैं आपके पास एक मिनट आधुनिक युग में हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं अरे कहना क्या चाहते हो? सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप तय करिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, ऑडियंस के पास नहीं आते। क्या तरीका है भाई? अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई हिजाब में है? एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय, मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आप इन्होंने दूसरी चीजें पे बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। अरे भाई क्या फंस क्या गए? जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में डिस्टर्ब। महिला होने के नाते, ये तरीका थोड़ी, महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लफ्ज याद था या नहीं? मुझ पे मत बोलिए सुधांशु जी, बोलिए ना, बोलिए। आप फंस रही हैं। कश्मीर में जो था वो नहीं था, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है या ना करूं। हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की कि अपना कैसे हिजाब रहना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे? एक मिनट, ये कह रहे हैं, ना, ये कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, 2026 वोट डालने जाएंगे, नकाब हटाना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में मैं एक सेकंड पॉज करना चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, ये गलत है सबको। पानी पीछे नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत, क्या हुआ? गलत है ये, एक सेकंड मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिजाब हटाया जाता है, मैं पॉज जब आप वोट डालने जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है, जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं अब आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, क्या आलोचना की? मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, एक सेकंड मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। मंच है, लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट।